हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेंस में कार्य फ्यूचर में जारी रहता है, अतः सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस टेंस में फ्यूचर में काम हमेशा कंटिन्यू यानी कि जारी रहता है। ठीक है, हमेशा फ्यूचर में काम जारी रहेगा या फिर बंद ही रहेगा, यानी जारी ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा, यहाँ पर फ्यूचर में रहा होगा आ रहा है लास्ट में, यानी कि फ्यूचर में काम जारी है। तो यानी जैसे कि वह स्कूल जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह टीवी देख रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वह स्कूल जा रहा होगा यानी कि वह फ्यूचर में क्या करेगा, स्कूल जाएगा, एक काम करेगा यानी कंटिन्यू काम करेगा। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा यानी कि इसमें कंटिन्यू काम होता है फ्यूचर में। ठीक है, इसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगती है। ठीक है, अब देखना है कहां पर विल बी लगेगा, कहां पर शैल बी लगेगा। विल बी आई, यू, ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ लगेगा और शैल बी वी के साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, दे और प्लूरल के साथ लगेगा। यानी कि आई के साथ आप शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। और वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसमें देखना है कि फ्यूचर में काम जारी होगा और लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल बी या फिर शैल बी, उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। वह पढ़ रहा होगा, तुम स्कूल जा रहे होगे, सीता खाना पका रही होगी। यानी यहाँ पर देखिए लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आ रहे हैं और फ्यूचर में काम जारी है, इसलिए इसको हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह पढ़ रहा होगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि ही क्या होगा, ही हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं ही। उसके बाद क्या लिखना है, विल बी या फिर शैल बी। हमने अभी आगे पढ़ा था विल बी किसके साथ लगता है, ही, सी, इट और यू और आई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। इन दोनों में से क्या लगाएंगे, विल बी। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं विल बी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आईएनजी फॉर्म लगाना है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा होगा, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो गया, ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, तुम स्कूल जा रहे होगे, तुम सब्जेक्ट क्या होगा, तुम, यानी कि लगाओगे यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगाते थे, हमने अभी पढ़ा है विल लगाते हैं, विल बी लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, विल बी, यू विल बी। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो आईएनजी फॉर्म क्या कर रहा है, जा रहा है, क्या रहा है, जाना, जाना क्या होता है, गो, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। ये हो गया गोइंग। उसके बाद क्या लगाना, देखो तुम स्कूल जा रहे होगे, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो हम पे लगा सकते हो टू स्कूल। क्या हो जाएगा, टू स्कूल, यानी कि यू विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आप देखिए तीसरा देखते हैं, सीता खाना पका रही होगी। यहाँ पर सीता सब्जेक्ट क्या होगा, सीता लगाएंगे। स्ट्रक्चर याद रख लेना है आपको, क्या करना है, स्ट्रक्चर को याद कर लेना है। सीता हो गया, अब क्या करना है, खाना पका रही होगी। ठीक है, तो खाना पकाना क्या होता है, कुक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, विल बी या फिर शैल बी। तो इसमें हम लगाएंगे विल बी, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर में विल बी, प्लूरल में शैल बी। अभी हमने आगे देखा था। ठीक है, आप देखिए सीता विल बी क्या कर रही, खाना पकाना, तो हो जाता है कुक, तो हो जाएगा कुकिंग। क्या हो जाएगा, कुकिंग। क्या हो जाएगा, कुकिंग, क्या बना रही, खाना, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, खाना, द फूड। क्या हो जाएगा, सीता विल बी कुकिंग द फूड। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, देखिए कैसे सेंटेंस है, वह खाना नहीं खा रही होगी। यहाँ पर देखिए
प्रेजेंट में काम जारी नहीं है। मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट में काम जारी होगा या फिर काम बंद हो गया, फिर खाना नहीं खा रही होगी। तो यहाँ पर देखिए रहा होगा, रही होगी सब इसमें आएगा, ठीक है। वह खाना नहीं खा रही होगी। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो रही होगी यानी लड़की होगा तो क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद विल या शैल, तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, सी विल। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉट लगाना है क्योंकि इसमें क्या है, नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी विल नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। बी लगाने के बाद आपको आईएनजी फॉर्म लिखना है। आईएनजी फॉर्म क्या है, इसमें खाना नहीं खा रही होगी। आईएनजी फॉर्म यानी कि ईटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटिंग, ठीक है। ईटिंग क्या, खाना नहीं खा रही होगी, तो द फूड, क्या लगेगा, द फूड। क्या हो गया, सी विल नॉट बी ईटिंग द फूड, ठीक है। आगे देखिए, मैं घर नहीं जा रहा हूंगा या फिर होगा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए मैं, क्या हो जाएगा, आई के साथ आप शैल भी लगाए, शैल लगाएं या विल लगाएं। तो हम यहाँ पर शैल लगाएं या फिर विल लगाएं, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं शैल, आई शैल। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, मैं घर नहीं जा रहा हूंगा, ठीक है। जाना क्या होगा, गो, तो हो जाएगा आईएनजी फॉर्म गोइंग, ठीक है। ये हो गया गोइंग, हो गया घर, घर के लिए होम, ठीक है। ये हो गया आई शैल नॉट बी गोइंग होम। अब देखिए लास्ट है सीता फूल नहीं तोड़ रही होगी। तो सीता क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आपका सीता, तो आप यहाँ पर लिखते हैं सीता। उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, हम जानते हैं विल लगेगा, क्या लगेगा, विल। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। बी, उसके बाद फूल तोड़ना क्या होता है, प्लक, तो क्या हो जाएगा, प्लकिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगने वाली है वर्ब की, ठीक है। सीता विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर, क्योंकि फूल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फ्लावर्स आप लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। विल या फिर शैल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखिए इस प्रकार यानी कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपके इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। क्या हम दिल्ली जा रहे होंगे, क्या मैं कपड़े धुल रहा हूंगा, क्या सीता खाना गाना नहीं गा रही होगी, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। तो आपको क्या देना है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या क्या, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम दिल्ली जा रहे होंगे, फ्यूचर में काम, यानी कि कोई काम कर रहे होंगे, यानी कि ये क्या एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्यूचर में, इसलिए इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव इस रूल से इसके बनाएंगे, है ना। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, विल या फिर शैल लिखना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है हमका क्या होता है, वी के साथ हमेशा शैल लगाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर शैल। शैल के बाद आपको क्या लिखना है, शैल के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका है वी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर वी। ये देखिए शैल वी। उसके बाद आपको देखना है नॉट, नॉट तो है नहीं, नहीं, तो आपको लिखना है बी। लिखिए यहाँ पर बी, शैल वी बी। उसके बाद आपको लिखना है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जा रहे हैं, यानी कि गो, तो हो जाएगा आईएनजी गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग। शैल वी बी गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली क्या आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेकंड, देखिए क्या मैं कपड़े धुल रहा हूंगा या फिर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको विल या फिर शैल लिखना है। तो आप इसमें से आप मैं है, मैं यानी आई के साथ आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आप शैल, लिखिए यहाँ पर शैल। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, हो जाएगा आई। उसके बाद आपको लिखना है बी, ये हो गया बी। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, कपड़े धुलना तो हो जाएगा वॉश, तो हो जाएगा वॉशिंग, ठीक है। ये हो जाएगा वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्योंकि क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट होगा आपका। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला देखिए, क्या सीता गाना नहीं गा रही होगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या फिर शैल। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो आप लगाएंगे विल, सब्जेक्ट लगाएंगे सीता। उसके बाद आप लगाना है नॉट, क्योंकि इसमें नहीं भी आया है, नॉट। उसके बाद आपको लिखना है बी। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, गाना गाना को होता है सिंग, तो हो जाएगा सिंगिंग, ये हो जाएगा सिंगिंग। उसके बाद गाना यानी आ सॉन्ग, ये हो गया कंप्लीट। यानी कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमेशा क्या क्या पहले आता है, ठीक है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, क्या वह क्या कर रहा होगा।
तुम कहाँ जा रहे होगे, सीता फूल क्यों तोड़ रही होगी। लास्ट में देखा रहा होगा रही आएगा, और लास्ट में देखिए रहा होगा रही होगी रहे होंगे आ रहा है, और बीच में आपका एक क्वेश्चन वर्ड आएगा। देखिए वह क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तुम कहाँ जा रहे होंगे, तो यहाँ पर कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है। सीता फूल क्यों तोड़ रही होगी, तो यहाँ पर क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड देखिए सबसे पहले देखिए वह क्या कर रहा होगा, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, क्या होता है व्हाट। उसके बाद आपको लिखना है विल या फिर शैल। तो यहाँ पर देखिए वह है, सब्जेक्ट क्या है वह के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो हो जाएगा यहाँ पर विल। उसके बाद सब्जेक्ट है वह क्या होता है, ही होता है। उसके बाद आप लगाएंगे बी, ये हो गया बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म कर रहा है यानी कोई काम कर रहा है, तो हो जाएगा डू होता है, तो हो जाएगा डूइंग। ठीक है, ये हो गया डूइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा देखिए तुम कहाँ जा रहे होगे, कहाँ क्या होता है वेयर, क्या होता है वेयर। उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ये वेयर विल। सब्जेक्ट क्या है यू, उसके बाद लिखना है बी, फिर उसके बाद गोइंग यानी कि जाना है, तो गोइंग, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। लास्ट देखिए सीता फूल क्यों तोड़ रही होगी, तो सीता क्यों है, क्यों के लिए आप लगाएंगे वाई, क्या लगाएंगे वाई। उसके बाद आपको लिखना है विल या फिर शैल, तो सीता है सिंगुलर तो आप लगाएंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट सीता हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है बी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्लक होता है तो हो जाएगा प्लकिंग, ये हो गया वर्ब हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या तोड़ रही, फूल को बोलते हैं द फ्लावर्स, ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा वाई विल सीता बी प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क। आपको इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इनको सही आंसर कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।